यहाँ पर आज हम एक सर्कुलर आया है हमारे सामने, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। इसका विषय है भारतीय भाषा उत्सव। ये मनाने के लिए एक सर्कुलर है हमारे सामने, और ये जो उत्सव है ये आदरणीय महाकवि सुब्रमण्य भारती इनकी याद में मनाया जा रहा है, जिनकी पैदाइश 11 दिसंबर की है। पूरा हफ्ता जो है तो हमें इनकी याद में मनाना है। 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक अलग अलग एक्टिविटीज़ लैंग्वेजेस से रिलेटेड करवाना है। और इसका जो थीम है वो है यूनिटी थ्रू लैंग्वेजेस, यानी ज़बानों के ज़रिए इत्तेहाद, भाषाओं के माध्यम से एकता। ये इसका सबसे अहम मकसद है। और ये जो हमारे कवि थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम। आइए और डिटेल में देखते हैं कि जो हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी है उसके अंदर जो मातृभाषा है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, और जो दूसरी ज़बानें हैं उनके लिए सम्मान, उनके फैलाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है हमारी राष्ट्रीय जो शिक्षण धोरणा है उसके अंदर। तो ये भी एक मकसद है कि वो भी पूरा हो जाए। यहाँ पर कालावधि दी गई है 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। इसमें मुख्तलिफ़ सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धा, शैक्षणिक उपक्रम, ये जो चीज़ें हैं ये स्कूल लेवल पर, तालुका लेवल पर, केंद्र और ज़िला राज्य स्तर पर हमें ये सब कार्यक्रम करना है, ये सब चीज़ें हमें लेना है। यहाँ पर जो हमारी सांस्कृतिक, हमारा जो तहज़ीबी वर्षा है उसको बढ़ाने के लिए, ज़बानों को कायम रखने के लिए, और जो हमारे साहित्य है उसको कायम रखने के लिए, ये सब चीज़ों को बराबर रखने के लिए इस कार्यक्रम को रखा जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है कार्यक्रम की, प्रोग्रामों की, वो शाला, केंद्र, तालुका, ज़िला स्तर पर भारतीय भाषा का जो उत्सव होगा उसके जो उपक्रम होंगे उसका अहवाल, उसके फ़ोटो जमा करके SCERT की तरफ से जो गूगल फॉर्म आएगा उसके अंदर हमें भरना है। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर ये दिया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो चीज़ें है, जो प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, तो उनको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दूसरे माध्यम से आपको शेयर भी करना है। अब बात करते हैं हम लोग कौन कौन से कार्यक्रम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उस दिन करना है। तो यहाँ पर पूरी उसकी 1 दिसंबर को क्या, 4 दिसंबर को क्या करना है और 5 को क्या करना है, पूरी लिस्ट दी गई है, और ऊपर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आइए हम यहाँ पर उर्दू में देख लेते हैं कि वो लिस्ट क्या है और क्या क्या उसके अंदर दिया गया है। ये देखिए, ज़बानों के ज़रिए इत्तेहाद। तो हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म हैं उन्होंने मन की बात में 27 फरवरी 2022 को कहा था कि हमारी मादरी ज़बान हमारी ज़िंदगी को हमारी माँ की तरह ढालती है। हिंदुस्तान तनव्वुओं में इत्तेहाद की एक मिसाल है। हिंदुस्तान मुश्तरका जोग्राफियाई वसअत के अंदर मुश्तरका लिसानी खुसूसियात से जुड़ी मुतअद्दिद ज़बानों के बक़ाए बाहमी के ज़रिए इसकी बेहतरीन मिसाल देता है। ये मुश्तरका खुसूसियात और हिंदुस्तानी ज़बानों के दरमियान लिसानी मुताबिकत मुल्क की विरासत दौलत पर ज़ोर देती है और इसके अंदरूनी इत्तेहाद को वाज़ेह करती है। ये मुस्तकिल मिजाजी ना सिर्फ हिंदुस्तान के तनव्वुओं को उजागर करती है बल्कि इसके मुत्तहिद शनाख्त का सबूत भी है, जो हज़ारों सालों से इनके बाहमी ताल्लुक़ और मुआफ़क़त की अक्कासी करती है। ये इर्तिका ज़ाहिर करता है कि सकाफ़त और ज़बानों की कसरत किस तरह हम आहंगी के साथ तरक्की कर सकती है, जिससे हिंदुस्तान की जामे शनाख्त में मदद मिलती है। इस लिसानी और सकाफ़ती वर्से को महफूज रखने और मनाने के लिए हिंदुस्तानी ज़बान को तमाम सतहों की तालीम में ज़म करने की ज़रूरत है। और जो 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी है उसके निसाब में हिंदुस्तानी ज़बानों की शमूलियत को लाजमी करार दिया है। पॉलिसी हर सतह पर हिंदुस्तानी ज़बानों की तरक्की को यकीनी बनाती है। ज़रिए तालीम के तौर पर मादरी ज़बानों और इलाकाई ज़बानों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करते हुए बचपन से ही इस बात पर ज़ोर देना है जिससे लिसानी तनव्वुअ और सकाफ़ती दौलत के तई हिंदुस्तान के अज़्म को तक़वियत मिलेगी। इसके अलावा हालिया जो तहकीक हुई है
उसमें कसीरुल लिसानियात की इल्मी फ़वाइद को भी उजागर करती है, जिससे सीखने के मुतअद्दिद अंदाज की हिमायत की जाती है। हिंदुस्तान का भाषा उत्सव जो हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, लिसानी इत्तेहाद और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मनाया जाता है। ये तकरीब सुब्रमणी भारती की यौम पैदाइश की याद में मनाई जाती है, जिसे महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है, जो एक काबिल एहतराम तामिल शायर, मुसन्निफ़, सहाफ़ी और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में अहम शख्सियत हैं। इस साल के भारतीय भाषा उत्सव का थीम जो है ज़बानों के ज़रिए इत्तेहाद है। स्कूल में ये उत्सव अहम किरदार अदा करता है। ये तलबा को हिंदुस्तानी ज़बान की फरावानी को तलाश करने और लिसानी एतबार से पढ़े लिखे और सकाफ़ती तौर पर शामिल नस्ल बनाने में अपना हिस्सा डालने का मौका फ़राहम करता है। हफ्ता भर जारी रहने वाला ये मेला 11 दिसंबर को रियासती सतह के प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। अब जो हफ्ता भर की जाने वाली सरगर्मियाँ हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है 4 दिसंबर को पहला दिन। पहला है जमात में एक ज़बान का दरख्त लगाएं, जहां तलबा अपनी सीखी हुई मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज और जुमलों को लिखेंगे। दूसरा, माहौलियात और कुदरती मनाजिर पर नज़मों को पढ़ना। तीसरा, स्कूल से करीब किसी बाग या जंगल में तलबा को सैर के लिए ले जाना और वहां किए गए मुशाहिदे पर आपस में बातचीत करना। 5 दिसंबर को हम लोग मनाने वाले हैं दूसरा दिन ज़बान और टेक्नोलॉजी की शमूलियत। नंबर 1 है पहला, तलबा से ज़बान का डिजिटल जर्नल बनाना, जिसमें तलबा अलग अलग ज़बानों से सीखे हुए अल्फाज लिखेंगे। दूसरा है तलबा से ऐसे नक्शे तैयार करवाए जाएं जिनमें अलग अलग रियासतें, इलाके और ज़बानें, वहाँ की सकाफ़ती झलकियों के रिकॉर्ड्स तैयार हो जाएं। तीसरा है अलग अलग रियासतों की ज़बानों के अल्फाज को जानना, इनको एक साथ लिखना, जिनकी मदद से तलबा नए अल्फाज सीख सकते हैं। तीसरा दिन है हमारा 6 दिसंबर को ऐसे मुसन्निफ़ीन जिन्होंने देश के एकता के लिए कुछ लिखा है, इनकी कहानियों को पढ़ना और दूसरों तक पहुंचाना। ज़बान की अहमियत पर मुनसिर किसी फिल्म को दिखाना और इस पर बहस करवाना। अब चौथा दिन है यहाँ पर हमारा 7 दिसंबर ज़बान का मेला। ऐसे मेले का इनेकाद किया जाए जहाँ तलबा को पढ़ने लिखने का इंतज़ाम हो सके। दूसरा है नज़मों और कहानियों की तस्वीर दीवारों पर लगाई जाए। तीसरा है ज़बानों का त्यौहार मनाया जाए, इसमें इलाकाई ज़बान में गाने, गीत और इन पर डांस के प्रोग्राम किए जाएं। चौथा है ख़जाने का पता लगाना, इस नाम पर एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें तलबा से मुख्तलिफ़ ज़बानों से मुतालिक अल्फाज की तलाश जैसी सरगर्मियों को करवाया जाए। पाँचवा है ज़बान की यात्रा का इनेकाद, इसमें अलग अलग स्टॉल लगाए जा सकते हैं जिसमें ज़बान की अहमियत, खासियत, हुरूफ़ तहज्जी, इसका ज़बान का इर्तिका से मुतालिक मालूमात दी जा सकती है। छठा है तलबा को चार्ट तस्वीर के लिए इसी वक्त देना और तलबा से इस सरगर्मी पर अमल करवाना। पाँचवा दिन है हमारा 9 दिसंबर का। लोकगीत, कहानी, नाटक तलबा को करने के लिए कहना, तैयार करना, किसी एक ज़बान में नज़्म को पढ़ना और उसी नज़्म को दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना। तीसरा है बहस व मुबाहिसे का इनेकाद करना, जिसमें तलबा अपनी बातों को अलग अलग ज़बान में सबके सामने पेश करेंगे। छठा दिन है हमारा यहाँ पर ज़बान दोस्त सरगर्मी। मौल्लिम अलग अलग ज़बान बोलने वाले तलबा को आपस में मिला सकता है और इनको अपनी अपनी ज़बान से मुताल्लिक़ मालूमात एक दूसरे को देने के लिए कहना, अल्फाज और जुमलों को बोलना जैसी सरगर्मी कर सकते हैं। एक ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए जिसमें तलबा अलग अलग ज़बानों में एक दूसरे को ख़त लिख सके। तीसरा, यहाँ पर इलाकाई ज़बान को सीखने के लिए वर्कशॉप या प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाए। सातवां और आखिरी दिन ज़बान, सकाफ़त और हम सकाफ़त के लेन देन का दिन। इस दिन तलबा अपने इलाकाई लिबास ज़बान को पेश कर सकते हैं। 8 दिनों में हर दिन एक ज़बान के ज़रिए मालूमात लेकर आखिरी दिन एक अहवाल पेश किया जा सकता है जिसमें इस ज़बान से मुतालिक अहम मालूमात को लिखा जा सकता है। तो ये हुए हमारे यहाँ पर तमाम प्रोग्राम। अब देखते हैं हम प्रोग्राम के बाद यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया गया है कि मुलांचे भाषा शिक्षण, इसके ऊपर यूट्यूब के ज़रिए हमारे तक लिंक पहुँचेंगी, उसके ज़रिए हमें ये प्रोग्राम को देखना है जो 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा मुलांचे भाषा इस मुद्दे पर। दूसरा जो प्रोग्राम रहेगा उसी में भाषांच्या माध्यमातून एकता, यानी जो बहुभाषिक से महत्व है उसका जो टाइम दिया गया है वो 1 बजे से 2 बजे तक है। और भारतीय भाषा व बहुभाषिकता यामध्ये उर्दू भाषेचा महत्व, उर्दू ज़बान की अहमियत कितनी है
तमाम ज़बानों के अंदर। इसका टाइम जो है वो 2 बजे से 3 बजे तक है। तो ये तीनों जो प्रोग्राम है वो हमें यूट्यूब के ज़रिए, लिंक के ज़रिए हम तक पहुँचेगी। और ये बाकी जो भारतीय भाषा उत्सव, भाषण मार्गदर्शन जो भी दिया जाएगा वो 11 दिसंबर को 11 से 12 बजे तक रहेगा। ये भी दिया गया है यहाँ पर टाइम। इसके अलावा कार्यक्रमाचे व्याख्यान, कार्यक्रमाचे आयोजन, ये 12 से 3 के अंदर जो दिया गया है ये डेट, ये तमाम तीनों डेट 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, ये इसी की डेट दी गई है और इसी का टाइम दिया गया है। तो ये यूट्यूब के ज़रिए जो है तो हम तक पहुँचेगा ये तमाम इन्फॉर्मेशन। राज्य स्तर और तालुका स्तर पर क्या करना है, ज़िला स्तर पर क्या काम है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है। हमें इस प्रोग्राम को यूट्यूब के ज़रिए उस दिन देखना भी है, जो गूगल लिंक आप तक पहुँची है उसे भी फिल करना है, और जो कार्यक्रम हमें मनाना है यूनिटी थ्रू लैंग्वेजेस के अंदर, भाषाओं के माध्यम से एकता, इसके अंदर जितने भी मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कार्यक्रम या प्रोग्राम या हम लोग जो सरगर्मियाँ कर सकते हैं वो तमाम आपके सामने पेश की गई है। आप लोग जो है तो इसे ज़रूर ब ज़रूर करें, ऐसी गुजारिश है। अल्लाह।